प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं वर्गमूल, देखिए बीजगणित दोस्तों, पहला और क्वेश्चन आप करते सरलीकरण हैं। का एक त्रिभुज जो की पिछले दो वर्ष भुजाओं की सीजी टेट लंबाई है 5 2016-17 में सेंटीमीटर पूछे गए और हैं, उनका 1.5 प्रश्न हल सेंटीमीटर है। करवाऊंगा। इस दोस्तों त्रिभुज की आपका तीसरी टारगेट होना भुजा की चाहिए 30 लंबाई में निम्नलिखित 30 में का, से नहीं हो क्योंकि सकती। सीजी इन टेट चारों पास ऑप्शन में से करना कौन बहुत नहीं हो जरूरी सकता? है, तभी आप तो शिक्षक देखिए, भर्ती के लिए त्रिभुज एलिजिबल का होंगे। क्योंकि देखिए, ये त्रिभुज 10,000 है तो शिक्षक त्रिभुज के भर्ती किन्हीं की दो प्रक्रिया भुजाओं चल का रही योग है। तीसरी बहुत भुजा जल्द के योग इसके लिए से अधिक नोटिफिकेशन होता है। ये आने होना की चाहिए, उम्मीद है। कम नहीं होता है, तो बराबर दोस्तों या यह वीडियो अधिक। आपके लिए ठीक है, हेल्पफुल तो होने वाला देखिए, है। यह मानकर अब चलिए हम कि ऐड शिक्षक कर करके भर्ती के देखते लिए हैं। भी अगर आपकी हम तैयारी देखिए एक हो रही दशमलव है। पाँच और हो यह गया, वीडियो और अदर्स तो ये 5 4 9 एग्जाम में और पूछे 3 1 जाते 4 हैं, हो गया। उसके तो लिए ये भी तीसरी भुजा से क्या फायदेमंद है, कम है, होगा। इसलिए तो ऑप्शन नहीं दोस्तों हो चलिए सकता। शुरू अदर को करते हैं देखिए, आज के यह 3.6 और वीडियो। 1.5 इसको ऐड कीजिए तो ये 6 5 11 और 3 2 5 हो गया। 5.1 ज़्यादा हो गया। उसके बाद इसको ऐड कीजिए 1.5 3.8 तो 8 5 13 3 और ये 5 हो गया। उसके 4.1 को आप ऐड कीजिए 1.5 से तो 5 1 6 और 1 4 1 5। तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से अधिक होती है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों के योग 360 होता है। और ये भी, अब ये बात याद रखिएगा कि जो समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा, मतलब इन दोनों का आसन्न भुजाओं के योग कितना होगा, 180। इन दोनों का 180 होगा। तो देखिए, ओके, तो इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180 होगा। तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो देखिए, हर क्वेश्चन को जो है पूरा मेथड से सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। आप ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि आसान होता है। देखिए, यदि हम 130 इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 130 हो गया ये। वाई अगर हम 50 लेते हैं तो 50 हो गया। उसके जेड, तो 2z कितना हो जाएगा, देख, तो 150 130 और 150 कितना हो गया, 180। और अब देखिए, दो और कोई ऑप्शन, देख ये दोनों ऑप्शन में भी कितना हो रहा है, 180। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है। इन दोनों को देखिए 160 हो रहा है, इन दोनों को देखिए तो कितना हो गया, 195। तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा। तो हमारे लिए ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। अब सही हो सकता है, अब कौन सा ऑप्शन को करें, अब एक तो ऑप्शन सही होगा। ओके, तो देखिए, अब जेड इजिकल तो यहाँ 60 है और यहाँ कितना है, 65 है। वाई जी, अब देखिए वाई जी इक्वल टू हम 50 लिए तो ये इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो गया। अब देखिए इनको देखते हैं, 65 दूनी कितना हो जाएगा, 130। अगर 65 लेंगे, 65 दूनी 130 और 50 कितना हो जाएगा, 180। तो आसन्न भुजाओं के योग 180 हो गया। तो इन दोनों को लेंगे तो देखिए 60 दूनी 120 और 60 लेंगे तो भी 180। तो ये दोनों ऑप्शन अभी भी आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ हम अगर 65 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 और ये 130 80 हो गया। अब यहाँ 60 लेंगे तो ये 45 हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को देख के कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में तय करती है। तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या है। अब औसत गति के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। औसत गति या औसत चाल, औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है। इस फार्मूले की याद रखना, औसत गति तो कुल दूरी और बटा कुल समय। तो इस प्रकार से देखिए, उसके बाद अब रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में, तो कुल 165 किलोमीटर प्लस कितना है, 73 किलोमीटर, ये हो गया। ओके, अब 165 किलोमीटर को कितने में, 95 में। अब इधर आंसर देखिए किसमें, आवर में है, तो हमको बदल लेना है उसको। तो ये 95 हो गया। उसके बाद प्लस 1500 सेकंड, तो ये 1500 सेकंड हो गया। अब हमको क्या करना है, इन सभी को घंटे में बदलना है। तो इनको घंटे में बदलना है। तो घंटे में बदलने के लिए, मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करना पड़ता है, 60 से। और सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से, मतलब 60 गुणित 60, इससे करेंगे। अब देखिए, तभी हमारा घंटे में आएगा, क्योंकि आंसर हमारा घंटे में पूछा गया है। तो अब देखिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। इसको देखिए, ये 5 3 8 हो गया, 7 6 13 की 3 हो गया। और उसके लिए 7 6 13 की 3 और हासिल 2, तो 238 हो गया।
अब देखिए इनको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 शून्य 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2 और 2 25 ये हो गया। अब देखिए दोनों का हर समान है तो इसको हम क्या, दोनों का हर अगर समान रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 95 प्लस 25 और हर दोनों का समान है इसलिए क्या हो जाएगा 60। अब आपको मालूम है कि a बटा बी बटा सी बटा डी ये होता है, तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब d/c हो जाएगा। तो ये 60 जो नीचे में है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 238 गुणा कितना हो जाएगा 60 बटा 95 और 25 इसको जोड़ लो तो 5 5 10 और 9 2 11 1 12 120। अब 60 एकम 60, 60 दूनी 120। अब 2 से डिवाइड करो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 निया 18 तो 119। तो ऑप्शन देख लीजिए 119 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 119 किलोमीटर प्रति आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 119 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देना, ये बहुत ही लप्पा क्वेश्चन है, एकदम आसान। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात कहते हैं भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो भुजा कितना है 4:9 है, तो 4:9 है। तो भुजा है ये भुजाओं का अनुपात, तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 9 निया 81 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इन बातों को याद रखना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसका मैं विस्तार से बता दे रहा हूं। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 20% की कमी हुई है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक मैं फार्मूला बता देता हूं, आप फार्मूला याद रख लेना। देखिए क्या होता है, a + b + ab बटा 100, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रतिशत लगा लेना, राइट। अब देखिए ए को, इसमें कुछ भी हो, देखिए यहाँ आयत बोला है, वर्ग बोले, चाहे आयत बोले, वर्ग बोले, चाहे रुपए पैसा, जिसके भी बारे में बोले, प्रतिशत वृद्धि होती है कमी होती है। तो आपको ध्यान देना, देखिए यदि वृद्धि होता है बोला तो आपको हमेशा प्लस रखना है। क्या वृद्धि में हमेशा क्या रखना है, प्लस रखना है। और कमी बोल दिया, कमी बोला तो क्या करना है, हमेशा आपको माइनस लेना है। ओके, तो देखिए कहीं ठीक, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुआ तो यहाँ हम क्या रख लेंगे 20, ठीक है, क्योंकि वृद्धि है तो सामने में प्लस रहेगा। चौड़ाई में 20% की कमी, तो ये चौड़ाई b मान लेते हैं, तो 20% की कमी इसलिए -20। अब प्लस, पहले वृद्धि हुई है तो a को हम 20 मान लिए हैं, अब कमी हुआ है तो फिर से यहाँ -20 रखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद नीचे में डिवाइड क्या करना है 100 कर लेना। अब देखिए ये प्लस, एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों निपट जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0 काट दिए। अब देखिए यहाँ 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 दूने 4 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 4% की, अब माइनस में आंसर आया तो आपको समझ जाना है माइनस में आया मतलब कमी हुआ। तो आंसर देख लीजिए, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, तो 4% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन, यदि आपको हमको क्वेश्चन में बोल देता कि दोनों माइनस हुआ, इसमें भी माइनस तो ये माइनस और यहाँ भी माइनस लग जाता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना, इस फार्मूले को आप गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए 133 में देखिए, प्रत्येक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम मान लेते हैं, हम पहले घन बना लेते हैं। ये मान लो आपका 12 सेंटीमीटर वाला
घन है। ओके, मतलब घन तो ऐसे बनता है, लेकिन मैं आपको सॉरी घन नहीं बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ। घन आप पूरा बना लेना, है ना। घन ऐसा करके आपका बनता है ये, ठीक है। ये अब दो ठोक जोड़ना है हमको, तो मैं सिंपल समझा देता हूँ। ये ऐसा करके हम दो ठोक जो कि समान है, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसकी जो क्या बोला गया है, घन बराबर जोड़ दिए गए 12 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। दो ठोक जोड़ेंगे, ऐसा आप ब्लॉक बनाएंगे, इसको ऐसा करके जोड़ेंगे और दो ठोक घन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, घनाभ बन जाएगा। दो ठोक जोड़ने के बाद घनाभ बनाएंगे तो घनाभ की जो लंबाई हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 12 कितना हो जाएगा, 24। मतलब लंबाई कितना हो गया, एल लंबाई कितना हो गया, 24। ये ऊंचाई कितना ही रहेगा, 12 ही रहेगा। तो हाइट इसका कितना रहेगा, 12। और ये जो ब्रीथ चौड़ाई कितना रहेगा, तो ये भी 12 रहेगा। तो अब हम जानते हैं घनाभ की पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2L इंटू बी, ठीक है, B इंटू एच प्लस L इंटू एच हो जाएगा। लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ऐसा मतलब आपका फार्मूला होता है, ठीक है। लंबाई ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई लंबाई। ये अब आप रख दीजिए इसमें, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए 2। लंबाई कितना है 20 और ये कितना है 12 प्लस बी फिर 12, ऊंचाई कितना है 12, एच कितना है ऊंचाई 12, उसके बाद ये एल कितना है 20। ये अब हम इस सब को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 240 हो गया। 12 में 12 में 144 हो जाएगा। 12 दूनी 24 तो 240 हो जाएगा। इस प्रकार से 240 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 480 में आपको जोड़ लेना है, 480 में 144 को जोड़ लेना है। तो ये 4 हो जाएगा, 8 4 12 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 624। अब 624 का किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 चौक 8, 2 2 ने 4 और 2 छक्के 12, तो कितना हो जाएगा 1248। अब आपको किस में दिया गया है, इसको देख लीजिए। दोस्तों हमने यहाँ मिस्टेक किया है, इसलिए क्योंकि हमने लंबाई को कितना रख लिया, 20 रख लिया, क्योंकि 12 और 12 कितना होता है, 24 होता है। दोस्तों ये लंबाई 12 और 12 को हमने 20 रख लिया, तो यहाँ मिस्टेक हो गया। आप 24 रख के कैलकुलेट करेंगे और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आप 24 कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ ऑप्शन मिस्टेक हो गया इसीलिए, क्योंकि अगर हम 24 रखते हैं तो देखिए, अगर 24 रख के करके दिखा देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 24 गुणित 12 प्लस 12 गुणित 12 प्लस 12 गुणित 24 हो जाएगा। अब 12 दूनी 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 24 और 4, तो 24 और 4 हो जाएगा 28, ये हो जाएगा, और 144 और फिर प्लस 288, ये हो जाएगा 288। इन सभी को जोड़ लो, 8 4 12 और 12 8 20 की शून्य हासिल है 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 8 22 हो जाएगा। तो 22 की 2 हासिल है 2, 2 2 4 1 5 और 2 7, तो 720 गुणित 2, तो 2 शून्यम शून्य, 2 2 ने 4 और 2 सत्ते 14, 144। तो ये मिस्टेक हो गया। तो आप भी हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में हम लोग जो ऑप्शन गलत होता है वही फर्स्ट ऑप्शन में रहता है। तो ओके, तो ये 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल का जो मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। अब देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए इसमें भी वही है कि दो घनों के आयतनों का, अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, बोल रहा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो घनों के आयतन का, तो आयतन एक का त्रिघात होता है, ओके, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। ओके, जो ये आयतन क्या होता है, ए का क्यूब हो जाता है, और क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ए का स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, हमको देखिए अगर इसकी भुजा निकालें, मतलब इसकी भुजा निकालेंगे, एक अनुपात इतना है 27 है, तो ये 1 का त्रिघात लिख सकते हैं, और अनुपात 3 का त्रिघात, मतलब ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा। अब हमको क्या, इसका एक स्क्वायर चाहिए, भुजा का स्क्वायर, ये भुजा, तो भुजा हमारा क्या मिल गया, 1 अनुपात
1:3 मिल गया। इसका स्क्वायर कर लेना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 1:9 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर और आयतन निकालेंगे तो घात हो जाता है, त्रिघात हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यदि एक 27 की पावर m इज इक्वल टू 81 की पावर n, तब m का स्क्वायर अनुपात m n बराबर क्या होगा। तो देखिए 27 की घात m दिया हुआ है, तो 27 की घात m दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिखिए। तो देखिए 27 की घात m इज इक्वल टू 81 की पावर n। पहले इसमें हमको काम करना है, इधर ध्यान नहीं देना, इसको सॉल्व कीजिए। सॉरी, ये n है, ओके। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 लिख सकता हूँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27 की पावर m, और ये 3 की घात 4 लिख सकता हूँ, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 की पावर m, ये हो गया, ओके। अब देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू m, 3, और ये 4 की पावर कितना हो जाएगा, n, तो 4 इंटू n हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि दोनों का आधार अगर इक्वल होता है तो इसको हम काट देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू 4n हो जाएगा, ये, ओके। अब हमको पूछा क्या, m का स्क्वायर इंटू m n पूछा है, ओके। अब देखिए इसको मैं अब लिख क्या सकता हूँ, m पहले है तो हम देखिए n को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m और ये n, और ये क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमको m का स्क्वायर पूछा है, तो हम इसमें m का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ m मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे में भी, यदि ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे में भी आपको अंश में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं m का, तो नीचे में भी m का, तभी ये इक्वल बना रहेगा, अदरवाइज ग्रांग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये m n हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना m, अब हम देखिए m पूछा है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ m इधर, ओके। तो m का रेशियो क्या है, देखिए अगर हम m अनुपात n लिखे तो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो m किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है। तो m किसके इक्वल है, 4, मतलब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे में हम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, और 4 ते कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आगे हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा आंसर आ चुका है, आगे और नहीं दिया है। यदि ऑप्शन में और बढ़ा के दिया रहता तब हम देखते, हमारा आंसर आ चुका है, इसको हम काटेंगे तो वापस घूम फिर के कहाँ जाएंगे, 4/3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। तो ये ऑप्शन देखिए, क्योंकि हमने सॉल्व किया तो ये हो गया, m का मल्टीप्लाई हम इधर किए, तो हमको राइट साइड में करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हमारा आंसर ये आया यहाँ 3m इज इक्वल टू 4n, तो n को इधर डिवाइड कर दिए, तो m डिवाइड n और 4, अब ये 3 हो गया, इधर मैं m का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी m का मल्टीप्लाई कर दिया, तो m का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, mn, तो ये हो जाएगा 4/3। इस प्रकार से हमको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आगे देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का, ये देखिए इस नंबर का 142 नंबर का क्वेश्चन को, उसके बाद हम दूसरे दिन और मतलब क्वेश्चन करेंगे। देखिए 49 की पावर n, 49 की पावर n, 49 की पावर n कितने बार है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार है। देखिए ये 7 बार है, तो हमने 7 बार लिख लिया। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सभी में हम सभी को ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 7 बार है तो गिन के, क्योंकि सभी समान है, तो 7 गुणित 49 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 बार है, ओके। अब देखिए ये 7 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर n हो गया। अब देखिए 7 गुणित 7 7 49, मतलब 7 और ये 2n हो जाएगा। अब देखिए इसकी पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। आप जानते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये फार्मूला होता है। तो ये दोनों का आधार क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, घाते जुड़ जाएंगे, तो 7 की घात 2n प्लस 1 हो गया, राइट। अब देखिए आप इधर देखिए, अब राइट साइड में हमको इक्वल लेके चलना है, बार बार आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखने का सकते हैं, बाद में इकट्ठा लिखिए। ये 7 की पावर 20 21, एग्जाम में आप जितना समय बचाएंगे आपके लिए फ़ायदा है। अब देखिए दोनों का आधार समान हो गया, तो आधार समान हो तो इसको हम काट दें, तो अब किसके इक्वल हो जाएगा, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 21, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो 1 कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम
2 और 2 शून्य में शून्य, तो कितना हो जाएगा 10 10। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है 10 10। तो दोस्तों आपको एग्जाम में ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि जितना आप समय का सदुपयोग करेंगे आपका क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा बनाने का समय मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बचे हुए क्वेश्चन को अगले दिन करेंगे।